अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। अगर आप येंगो ड्राइवर हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम येंगो पार्सल डिलीवरी के अंदर मौजूद खराबियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप पार्सल लगाते हो या नहीं लगाते। और अगर कोई येंगो की मैनेजमेंट से ये वाली वीडियो देख रहा है तो उनको भी चाहिए कि ये सारी खराबियां दूर करें। आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा, सारे इश्यूज बताऊंगा, ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए कि अगर आप पार्सल की राइड लगाते हैं तो ये सब इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है फेयर का। अगर आप इन ड्राइव और बाइके की तरफ जाएंगे तो वहां पर पार्सल के पैसे ज्यादा होते हैं और सवारी के पैसे कम होते हैं। लेकिन येंगो पे उल्टा हिसाब है। येंगो पे पार्सल के पैसे कम है और सवारी के पैसे ज्यादा। यहाँ पर पार्सल का फेयर बहुत कम है, इतने में कोई सवारी भी नहीं लेके जाता जितने में यहाँ पे आप पार्सल डिलीवर करते हो। और आपको पता है कि पार्सल के अंदर टाइम वेस्ट होता है, यानी कि पिकअप में टाइम लगता है, ड्रॉप ऑफ में टाइम लगता है, यहाँ जाके कॉल करो, वहां जाके कॉल करो, और लोकेशन के मसले अलग। तो इन सब चक्रों के बावजूद यहाँ पे फेयर कम है और यहाँ पे जो सवारी की राइड है उस पर फेयर ज्यादा। दूसरा बड़ा मसला यहाँ पर है पॉइंट्स का। आपको पता है येंगो पे अगर आप राइड नहीं उठाते तो आपके नॉर्मली क्या होता है कि पॉइंट डिक्रीज होते हैं। आपके पास ऑप्शन होते हैं कि 1 पॉइंट डिक्रीज होगा, 2 पॉइंट डिक्रीज होंगे, या फिर कोई ऐसी राइड आती है जिसके ऊपर पॉइंट डिक्रीज नहीं होता। लेकिन आप पार्सल के भंड सुने कि यहाँ पे जो राइड आती है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि स्किप करने से आपके पॉइंट्स डिक्रीज नहीं होंगे, उस राइड को जब आप स्किप करते हो तो आपके 2 पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। यानी कि पार्सल में अगर आपने स्किप करनी है राइड तो आपके पॉइंट्स लाजमी डिक्रीज होंगे। वैसे तो जिसपे 1 लिखा होगा 1 डिक्रीज होगा, जिसपे 2 लिखा होगा 2 डिक्रीज होंगे, और जिसपे ये लिखा होगा कि स्किप कर दो, कोई डिक्रीज नहीं होना पॉइंट, उस पे 2 पॉइंट डिक्रीज हो जाए। तो ये सबसे बड़ा मसला है पार्सल के अंदर कि आपके पॉइंट लाजमी डिक्रीज होने ही। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम राइड एक्सेप्ट करते हैं तो या तो ऐप हैंग हो जाता है या फिर नेटवर्क का मसला आता है, तो वो राइड जो है एक्सेप्ट नहीं होती। और फिर उसके बाद आता है कि आपका नेटवर्क का इशू था, या फिर ये आता है कि वो राइड किसी और ड्राइवर को हमने ट्रांसफ़र कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके नॉर्मली वहाँ पे 2 पॉइंट डिक्रीज होते हैं, जो कि आपकी सवारी की राइड होती है, या ज़्यादातर आपके पॉइंट डिक्रीज ही नहीं होते। लेकिन पार्सल के अंदर अगर ऐसा होता है तो आपके 4 पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। मतलब कि नेटवर्क का इशू आए, ऐप हैंग हो जाए, आपने राइड एक्सेप्ट कर भी ली लेकिन वो किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं हुई, तो आपके 4 पॉइंट डिक्रीज हो जाए। तीसरा बड़ा मसला यहाँ पे आता है पीक का। जो आपको सवारी के अंदर पीक मिलता है, आपको नॉर्मली वहाँ पे दिखाया जाता है कि 1.2 का पीक है, 1.6 का पीक है, फॉर एग्जांपल 1.4 का पीक है। तो आपको पता होता है कि भाई इतने का पीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिखाया जाता है कि प्लस इतने रुपए, यानी कि प्लस 100 रुपये, प्लस 150 रुपये, प्लस 50 रुपीज़। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि ये जो प्लस वाली अमाउंट है ये हमें कहाँ मिलेगी, कैश की सूरत में मिलेगी या फिर वॉलेट के अंदर ऐड होंगे। आपको कुछ नहीं पता होता कि ये फेयर इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, कोई डिटेल आपको नहीं मिलती। बस आपको सिंपल वहाँ पे ये दिखा दिया जाता है कि प्लस 100 रुपये, आपने राइड एक्सेप्ट कर ली, आपके पास सामने फेयर आता है, आप वो राइड लेके चले गए। आपको नहीं पता कि ये जो प्लस 100 रुपये हैं ये इस फेयर के अंदर इंक्लूड है या फिर ये आपके वॉलेट के अंदर ऐड होंगे। कुछ वहाँ पे डिटेल्स नहीं दी होती। जब आप राइड एंड करते हो तो फिर आपको पता चलता है कि भाई ये टोटल फेयर के साथ मिला के 100 रुपये थे, या फिर ये फेयर के अलावा 100 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिले हैं, वो हमारे वॉलेट में गए। तो ये सब चीज़ें राइड एंड करने पे पता चलती, उससे पहले आपको नहीं पता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 150 रुपये का पार्सल है, उसके ऊपर जो है वो 70 रुपये पीक लगा हुआ है। तो बंदा बोलता है चलो यार 150 रुपये तो ये अमाउंट आ जाएगी कैश हमारे हाथ में, 70 रुपये जो है वो हमारे वॉलेट में चले जाएंगे, और तो ये 220 रुपये का हमें पार्सल पड़ जाएगा। लेकिन जब वो बंदा राइड एंड करता है तो पता चलता है भाई ये 150 रुपये के अंदर ही 70 रुपये जो है आपका बोनस लगा हुआ था। उसके जो 80 रुपये किराया बन रहा था, 70 रुपये ये आपका पीक लगा हुआ था, तो आपको 150 रुपये मिल गए। तो बंदा बोलता है भाई ऐसे पीक का, ऐसे बोनस का क्या फायदा। चौथा बड़ा मसला यहाँ पे है कि आपको पेड वेटिंग टाइम एक लिमिट तक मिलता है। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे पार्सल पिक करने गए हो तो आपका पेड वेटिंग टाइम लग जाता है 5 मिनट। आप वहाँ पे पिकअप पे पहुंचे, 5 मिनट आपने वेट किया, आपको पार्सल नहीं मिला, उसके बाद आपका पेड वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी बिल्डिंग पे गए हो या किसी शॉप पे गए हो जहाँ से आपने पार्सल पिक करना है और वो बहुत देर लगा रहा है, अभी वो पार्सल रेडी नहीं है, XYZ कोई और मसले है,
आप पार्क करके गए हो गाड़ी, फिर ऊपर गए हो, लिफ्ट के मसले हैं, आपका पेड वेटिंग टाइम स्टार्ट हुआ। अब वो 12 मिनट तक तो चलेगा आपका पेड वेटिंग टाइम, कि 12 मिनट तक आपका पेड वेटिंग टाइम चल रहा है। 12 से ऊपर आपको कोई पैसा नहीं मिलना। 12 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम लगता है पिकअप करने में तो आपको ऊपर का पैसा और नहीं मिलना, सिर्फ 12 मिनट तक की आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद आपका जो पेड वेटिंग टाइम है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि अगर लेट हो रहे हो आप तो ये आपका ही नुकसान है, आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। पांचवा इशू यहाँ पे ये है कि कोई यहाँ पे प्रॉपर रिसिट बन के नहीं आती, आपकी एक प्रॉपर रिसिट होती ही नहीं है। जो राइड एंड करते हो ना आप, सवारी में आपने राइड एंड की, आपके पास आ गया कि आपने कस्टमर से इतना कैश लेना है और आपके टोटल इतने बन रहे हैं। ज़्यादातर यही होता है कि जितना कैश लेना है उतने ही टोटल बन रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि उस पर बोनस भी मिल जाता है आपको कुछ, तो ये हो जाता है कि आपकी इस राइड की टोटल रनिंग इतनी हो गई है, तो आपको क्लियर हो जाती है। लेकिन पार्सल के अंदर आपको समझ ही नहीं आ रहा, अजीब किस्म की कोई रिसिट बनाई हुई है इन्होंने। आपको पहले दिखाया जाएगा कि आपका जो है वो इस राइड का इतना फेयर आ गया है, इसके अंदर इतने रुपए बोनस था, इसका एक्चुअल जो फेयर था वहाँ पे फेयर लिखा होता है इतना होगा, इसका बोनस इतना ऐड हुआ है, इसका ये है वो है। एंड में जाके आपको टोटल मिलेगा। मिसाल के तौर पे 200 रुपये का पार्सल आपको शो हो गया कि ये पार्सल जो है इसका कैश मिलना है 200 रुपये। जब आप राइड एंड करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि भाई इसका जो फेयर था वो था 170 रुपये, 30 रुपये इसके अंदर बोनस इंक्लूड हुआ और इसका ये इतना है वो इतना है, कुल मिला के आपको जो है वो 200 रुपये आपको मिल गए। और पहले तो ये मसला आ रहा था जब इनके यंगो के पार्सल स्टार्ट हुए थे कि कस्टमर के पास कोई और फेयर आ रहा होता था, यहाँ पे ड्राइवर के पास कोई और फेयर आ रहा होता था। कस्टमर के पास 250 रुपये आ रहे हैं और ड्राइवर के पास यहाँ पे 300 रुपये आ रहे हैं, 350 रुपये आ रहे हैं। तो कस्टमर बोलता था मेरे पास तो इतने शो हो रहे हैं, ड्राइवर बोलता था मेरे पास इतने शो हो रहे हैं राइड एंड करने पे। तो पहले तो इनके ये पंगे निकले हुए थे, अब ये वाला पंगा तो इनका खत्म हो गया है। अब जो कस्टमर के पास फेयर आ रहा होता है यहाँ पे हमारा वही कैश बन रहा होता है कि हमने कैश इतना कलेक्ट करना है। एक और बड़ा मसला है, यहाँ पे बहुत दूर दूर के पिकअप आते हैं। पार्सल के अंदर जो पिकअप हैं वो बहुत दूर के हैं। जैसे येंगो में स्टार्ट में सवारी के जो पिकअप थे वो बहुत दूर के आते थे, इसी तरह अब येंगो के पार्सल के जो पिकअप है ना वो बहुत दूर के आ रहे हैं। आपको कोई फायदा नहीं होता इतना दूर का पिकअप जाके करने का, उसके ऊपर ना फेयर बनना है, आपका किराया नहीं बनना, आपकी जो पर किलोमीटर की एवरेज है वो बहुत बेकार निकल के आएगी। तो इतने लंबे लंबे पिकअप लगाने का आपको कोई फायदा नहीं होता। येंगो के जितने भी पार्सल के इस वक्त पिकअप आते हैं वो तकरीबन तकरीबन 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरह के इसके पिकअप आ रहे होते हैं। एक और मसला इसके अंदर बाकी कंपनियों वाला भी है कि यहाँ पे आपके प्राइस फिक्स्ड होते हैं। अब कस्टमर ने लोकेशन गलत डाली हुई है, आप जो है वो ड्रॉप ऑफ पे जाते हो, वहाँ ख्वार हो जाते हो, उसकी लोकेशन कहीं और की है, डाली भी कहीं और की है, आप घूम रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, और उसके बावजूद क्या है कि फेयर आपको उतना ही मिलना है। तो ये जो फिक्स प्राइस वाला मसला है ना पार्सल के अंदर, ये तकरीबन हर कंपनी में ये है, बाइकिया में भी है, इनड्राइव में भी है और येंगो में। तो पार्सल के ऊपर फिक्स प्राइस नहीं होने चाहिए, क्योंकि पार्सल के अंदर बहुत ज़्यादा लोकेशन के मसले आते हैं। ड्रॉप ऑफ के दौरान बहुत इशू फेस करना पड़ता है बंदे को, पिकअप में भी बाज़ औक़ात बड़ा इशू फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से राइडर का, ड्राइवर का बहुत टाइम ज़ाया होता है और बहुत पेट्रोल ज़ाया होता है। तो यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं होने चाहिए। तो ये थे कुछ इश्यूज जो कि आपको येंगो पार्सल डिलीवरी के अंदर फेस करने पड़ेंगे अगर आप पार्सल के राइड लगाते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।